How are you doing? Hope you are very well. So without wasting time or without any further delay, let's get started the brand new series of Node.js Mastery Course. So आपकी डिमांड पर हम लाए हैं Node.js का मास्टरी कोर्स और ये है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो. इसमें हम लोग समझेंगे व्हाट इज Node.js, आखिर Node.js है क्या, और चलिए शुरू करते हैं तब. तो बेसिकली Node.js है क्या? Node.js इज अ रन टाइम एनवायरनमेंट. Node.js क्या है? जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि ये फीचर, ये पावर देता है कि आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर में ना अपने सिस्टम में लिख सको. जैसे कि पहले क्या होता था, देखिए एग्जाम्पल समझो. आप कोई भी ब्राउज़र खोल लो, आपको पता है कि आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए एक ब्राउज़र की आवश्यकता होती है जिसमें आप कंसोल कहते हैं. ठीक है, तो कंसोल के अंदर आप यही लिखते हो कि 7 + 5 करोगे तो 12 हो जाएगा. ये मेरे को ही पता है. मैंने कहा अगर मैं इसमें अलर्ट लिखूंगा, अलर्ट में कोई मैसेज दूंगा तो मेरे को एक पॉपअप आएगा, ये मेरे को पता है. लेकिन ये जो भी चीज़ें आप कर पा रहे हो ये तो आप ब्राउज़र के अंदर कर रहे हो ना, क्रोम के अंदर कर रहे हो ना. लेकिन नहीं, अगर मैंने आपसे कहा कि आपको इसको अपने सिस्टम में रन करना है तो नहीं कर पाओगे, है ना. तो आपको अपने सिस्टम में रन करने के लिए आपको Node.js का हेल्प लेना पड़ेगा. जैसे कि अदर लैंग्वेज हैं लाइक जावा, पाइथन, PHP, रूबी, तो ये सारे सिस्टम में डायरेक्ट रन करते हैं. जावास्क्रिप्ट नहीं करता है, इसके लिए ब्राउज़र चाहिए होता है. तो उसी फीचर को ऐड ऑन करने के लिए क्या हुआ, Node.js आया. अब इसकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ डिटेल में समझेंगे. अभी के लिए बस इतना समझे Node.js क्या है. अगर कोई आपसे पूछता है तो आप ये जवाब दोगे, Node.js इज अ रन टाइम एनवायरनमेंट दैट अलाउ यू टू राइट और रन जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड वेब ब्राउजर, यानी कि एक वेब ब्राउजर के बाहर. जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ कोड करता हूँ, ये मैं अपने सिस्टम में आ गया और सिस्टम में मैंने कहा कि अगर मैं 22 को आपस में ऐड करूंगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 44. नहीं मिला. मैंने कहा चलो अलर्ट वाला जो मैसेज हम लोग ब्राउजर में कर रहे थे उसको अपने सिस्टम में रन करके देखते हैं. नहीं आ रहा है. मतलब कोई भी कोड रन नहीं कर रहा है मेरा. ये तो फालतू का हो गया ना, दिमाग खराब कर रहा है. कैसे सही करोगे? विद द हेल्प ऑफ Node.js. आप सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, Node.js को इंस्टॉल कैसे करना, ये सारी चीज़ें, बट नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए इतना समझो कि Node.js क्या है. अगर कोई पूछे तो रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि आपके कोड को रन कराता है आपके सिस्टम के अंदर. ठीक है, एंड रन टाइम एनवायरनमेंट के बारे में भी हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे. अभी के लिए आगे पढ़ेंगे क्या द की फीचर्स ऑफ Node.js, यानी कि Node.js को इस्तेमाल करने के की फीचर्स क्या क्या हैं. सबसे पहला तो ये है कि ये असिंक्रोनस एंड इवेंट ड्रिवन है. मतलब जावास्क्रिप्ट के कोड को अगर आप Node.js में करते हो, ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनस है, लेकिन अगर Node.js के साथ करते हो तो फायदा ये होता है कि आप एक टाइम पे मल्टीपल टास्क को कंप्लीट कर सकते हो. समझ गए? जैसे कि आपने कोई टास्क लगाकर छोड़ दिया, पहला, फिर दूसरा भी टास्क लगा दिया, तीसरा भी लगा दिया, चौथा भी लगा दिया, 4 टास्क एक साथ चल रहे हैं लगातार, अपने मन से ऊपर नीचे दाएं बाएं वो एडजस्ट करके कंप्लीट कर देगा. ठीक है, तो नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मेक इट सुटेबल फॉर हैंडलिंग मेनी connection at once. Example web APIs, real time APIs and much more things. ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, सिंगल थ्रेडेड बट स्केलेबल है. यूज एंड इवेंट लूप टू मैनेज कॉन्करेंट ऑपरेशन इफिशिएंटली. और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है. जो आपका Node.js है वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है. इसका अर्थ क्या है, जैसे कि आप अगर विंडोज में कोई कोड करते हो और शेयर करते हो अपने फ्रेंड को जो कि लिनक्स इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. या तो वो विंडोज दोबारा इंस्टॉल करे, ऐसा तो वो करेगा नहीं. तो उस केस में क्या होगा, Node.js अगर है उसके सिस्टम में तो वो ऑटोमेटिक आप भेजोगे रन कर देगा. मतलब Node.js सारे प्लेटफॉर्म पे सपोर्टेबल होता है, विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक हो, कोई दिक्कत नहीं है. पैकेज इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, यानी कि दुनिया भर का जो भी काम करना है, जो भी वेब एप्लीकेशन बनाना है, सब Node.js की हेल्प से बन जाएगा. ठीक है, एंड ये जो डॉक्यूमेंटेशन जहाँ से मैं बनाया हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड अगर कोई अदर डाउट क्वेरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो @amsarab01. सो आगे देखते हैं कुछ कॉमन यूज केसेस होते हैं. जैसे कि ये वेब सर्वर्स बनाने के लिए, APIs बनाने के लिए हम लोग Node.js का इस्तेमाल करते हैं. रियल टाइम एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, कमांड लाइन टूल बनाने के लिए, माइक्रो सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, तमाम जगहों पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं. तो Node.js इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो इसको हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग.